हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हैं 22,000, उनमें हम अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो आपको सबसे पहले गूगल पर आ जाना है और टाइप करना है, ये जो वेबसाइट है ये आपको टाइप करनी है, या रेलवे होम लिखना है या रेलवे अप्लाई, और ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको, अगर आपका रेलवे में अकाउंट है पहले से ही, OTR रजिस्ट्रेशन है, तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर नहीं है तो आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है यहाँ। तो हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम पहली बार रेलवे में अप्लाई करेंगे, तो आप में क्रिएट अकाउंट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आएगा। तो इधर आपको यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आपको ओके पर क्लिक करनी है। ओके पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है आपको। फिर इसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन, मतलब फॉर्म खुल जाएगा। पहली बार हम अकाउंट बना रहे हैं, इस पे रेलवे की साइट पर OTR रजिस्ट्रेशन करने हैं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये एक बार होता है। इसे होने के बाद आप कोई भी फॉर्म रेलवे में निकलेगा उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सब पहले से ही रेलवे में आपने कभी भरा है और आपका अकाउंट है, तो इधर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले क्रिएट अकाउंट करेंगे, फिर फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पहला ऑप्शन है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यहाँ आपको इंडिया ले लेना है अगर आप इंडिया के हैं तो। अगर किसी और देश के हैं तो अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना, जैसे नेपाल, भूटान, इधर जो ऑप्शन है उसमें से। ठीक। अब इंडिया लेने के बाद यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका 10th की मार्कशीट में नाम है वो यहाँ अपना नाम लिखना है। इधर दोबारा नाम लिखना है वही, और इधर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, दोबारा सेलेक्ट करना है। इधर फादर नेम, इधर दोबारा फादर नेम लिखना है आपको। इधर मदर नेम, इधर दोबारा मदर नेम लिखना है कंफर्म के लिए। इधर अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, और यहाँ OTP पे सेलेक्ट कर देना है, ईमेल आईडी जनरेट OTP, और OTP उसमें डालने के बाद वेरीफाई कर देनी है आपको। यहाँ मोबाइल नंबर और मोबाइल OTP इधर लिख देना है, और वेरीफाई पे क्लिक करके यहाँ भी वेरीफाई कर देना है मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ अपना आधार नंबर भरना है, और आधार नंबर भरने के बाद यहाँ OTP, आधार का OTP, और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। और जो ये चेक बॉक्स है इस पर राइट लगाने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड बनाना है अपना। पासवर्ड बनाने के बाद आपको दोबारा कंफर्म पासवर्ड बनाना है, और यहाँ कैप्चा आया है वो भरने के बाद यहाँ क्लिक कर देना प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो आपने पासवर्ड बनाया है और जो आपका मोबाइल नंबर लगाया है अकाउंट में,
उससे अब हम लॉगिन करेंगे। तो आपको जो अकाउंट है उसमें जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाया है वो आपको याद होना चाहिए, जिससे हम लॉगिन कर सकते हैं। ओके। अब जब अकाउंट बन जाएगा तो आपको दोबारा इसी साइट पर आना है और यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है, लॉगिन पर दबाना है। अब लॉगिन पर दबाने के बाद आपके सामने ऐसा आएगा। तो यहाँ आप लॉगिन आधार कार्ड से कर सकते हैं और अकाउंट से। तो हम आधार से करेंगे लॉगिन विद आधार, पहले ऑप्शन को। ठीक, हम पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आधार। अब पहले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आएगा। यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना है आपको और यहाँ OTP जो आपके मोबाइल नंबर जहाँ से आपका लिंक आधार मोबाइल नंबर है उस पर आएगा। इधर OTP भरने के बाद इस पर राइट लगाने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, यानी लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ आपको यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ ऊपर क्लिक कर देना, यहाँ नीचे एक ही ऑप्शन है दोनों। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। रेलवे जितने भी फॉर्म निकालती है वो आपके इस प्रकार सामने आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख पाएंगे लेवल 1 की वैकेंसी है, 7th CPC पे मैट्रिक्स है इसमें। और इसमें जो फॉर्म स्टार्ट है 30 जनवरी यानी 31 जनवरी से स्टार्ट है ये फॉर्म। तो आपको ये ग्रुप डी का फॉर्म है। इन दोनों बॉक्सों पे राइट लगाना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पूछ रहा है आप किस जोन में अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ तो यहाँ चंडीगढ़ है, चेन्नई है, अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें चेक कर लेना जहाँ कितनी पोस्ट है, कौन से जोन में कितनी पोस्ट है। तो हम चंडीगढ़ के लिए अप्लाई करेंगे। तो इधर हम चंडीगढ़ सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हाँ, आप एक जोन के लिए ही अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी में। तो हम चंडीगढ़ पर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ सब डिटेल फिल आएंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन में फिल करें। नेशनल यानी इंडिया नेशनलिटी, DO भी आ जाएगी आपकी और फुल नेम आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, मेल यानी जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब फिल आएगी। यहाँ आपको फिल करना है ये मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड ले लेना है इसमें। यहाँ आपकी लैंग्वेज कौन सी है, रीजनल लैंग्वेज, तो हम हिंदी लेंगे। मदर टंग कौन सी है आपकी, तो हम हिंदी लेंगे इसमें। और आपकी जो आप पेपर देना चाहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो हमें इसमें इंग्लिश लेंगे। इंग्लिश के बाद इसमें है परमानेंट विजिबिलिटी मार्क, आइडेंटिटी, जो भी मार्क है, मतलब आपको कोई भी साइन बताना है जो आपके शरीर पर जो भी साइन हो, मतलब जिससे वो आपको पहचान सके।
जैसे आपके फेस पर कोई मार्क हो, हाथ पर हो, कोई भी जिससे वो आपको पहचान सके, वो आपको लिख देना है। इन दोनों में दो मार्क बताने हैं, कोई भी दो आइडेंटिटी। और इसके बाद आपको यहाँ आपकी कम्युनिटी आ जाएगी। तो आपको कौन सी कैटेगरी है आपकी, मतलब जैसे हम यहाँ अनरिजर्व लेंगे, मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप हो यहाँ ले लेना। अब यहाँ आपको एड्रेस भरना है अपना। एड्रेस में आपको यूपी, हम यूपी से हैं तो हम यूपी भरेंगे। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है, और यहाँ अपना एड्रेस डालना है आधार में जो। और यहाँ आपको नियर पुलिस, मतलब सिटी है जो आपकी, वो डालनी है। यहाँ पिन कोड जो आधार में है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कर देना है, वरना अलग है तो अलग भर देना है आपको। ओके, अब नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा, सबमिट करके सेव करके नेक्स्ट कर देना है। अब आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ आपको पूछ रहा है ये ऑप्शन कि कैटेगरी डिटेल बताइए अपनी। क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, मतलब आप किसी डिफेंस यानी आर्मी, कोई भी फौज है वहाँ से रिटायर हो, या तो इसमें यस कर देना हो तो, वरना नो कर देना। तो हम नो करेंगे इसमें। नो करने के बाद फिर है, क्या आप पीडब्ल्यूबीडी हो, मतलब दिव्यांग हो, यस हो तो, वरना नो कर देना। तो हम नो करेंगे। इफ़ यू रीडिंग एबिलिटी, इसमें जो भी पैराग्राफ है, आप क्या एम्प्लॉय हो, तो इसमें नो कर देंगे हम। मतलब पीडब्ल्यूबीडी हो, इसमें कैटेगरी है इसकी, तो इसमें नो कर देनी जब हुई नहीं तो है। अब इसके बाद पूछ रहा है, क्या आप करंट एम्प्लॉय हो रेलवे में, तो नहीं, नहीं है। अगर आप हो तो ये इसमें बता देना किस में हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके अंदर आते हो। तो हम नोट एप्लीकेबल करेंगे, हम कुछ नहीं है, हैं इसमें नहीं है। फिर आगे पूछ रहा है, क्या आप कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस हो, क्या आपने अप्रेंटिस करी है, तो इसमें हम नो करेंगे। ओके, हमने कुछ नहीं करा। यहाँ अपना अकाउंट की डिटेल डालनी है, आपको अकाउंट डिटेल डालनी है अपनी। तो अकाउंट डिटेल में आपको यहाँ अपना अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ अकाउंट नंबर दोबारा कंफर्म कराना है अकाउंट नंबर, और यहाँ आईएफएससी कोड जो आपकी पासबुक पे यहाँ आपको रिफंड ऑफ और बैंक नेम, ये अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जो आपकी फीस है जनरल की या किसी भी कैटेगरी की है, जो उसमें से वो वापस आएगी तो इसी अकाउंट में आएगी। इसलिए ये आपको ध्यान से अपनी जो पासबुक है उससे मिला लेना है, क्योंकि फीस इसी अकाउंट में वापस आएगी जो आप इधर डालोगे। ओके, फिर इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला खुल जाएगा, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, ये खुल जाएगा। यहाँ आपको अपनी फ़ोटो देनी है लाइव में आपको अपना जो आप मोबाइल में लॉगिन कर लेना है आपको। अगर आप पीसी पे दे रहे हैं या टैबलेट पे दे रहे हैं तो इतना उनका कैमरा क्लियर नहीं आ पाता, तो आपको मोबाइल में लॉगिन कर लेना है आईडी पासवर्ड से। और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ लाइव पर क्लिक करना है और अपना फ़ोटो लाइव क्लिक करके
यहाँ अपलोड हो जाएगा आपका फ़ोटो। अपलोड करने के बाद यहाँ आपको अपने साइन देने हैं, साइन पर क्लिक करना है। यहाँ साइन आपको जो केवी दे रखी है 30 केवी तक देने हैं आपको, मिनिमम 30 केवी, मैक्सिमम 49 केवी। तो 30 से 49 केवी के बीच में देने हैं। और यहाँ आपको क्रॉप कर लेने हैं जो भी आपके साइन है। क्रॉप करने के बाद राइट पर यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपके अपलोड हो जाएंगे। और इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है यहाँ, और नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ अगला आ जाएगा प्रीफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट। इस ऑप्शन पर आ जाएंगे आप। फिर आपको यहाँ अपनी पोस्ट एलिजिबिलिटी पोस्ट है, यहाँ आपको सेलेक्ट करके यहाँ लानी है पोस्ट। जो भी आप किसी में भी करना चाहते हो, आपकी पसंद कौन सी है पोस्ट के लिए, यहाँ आपको अप्लाई करके यहाँ ले आनी है। जैसे हमने पहले ये चुनी है कि हमारे अगर अच्छे नंबर आते हैं तो हम पहले इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए करेंगे, फिर इसके लिए कम नंबर आते हैं तो हमें ये मिलनी चाहिए, फिर ये मिलनी चाहिए। ऐसे आपको ये सब सेलेक्ट करके यहाँ पहुँचा देनी है। अब और इस पर राइट लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों पर राइट कर देना है और यहाँ अपना प्लेस लिखना है, प्लेस का नाम, और इधर प्रीव्यू सबमिट पर क्लिक कर देना है, प्लेस का नाम, और यहाँ प्रीव्यू सबमिट पर क्लिक कर देना है। और सबमिट पर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा आएगा। तो आपको यहाँ एक बार डिटेल और मैच कर लेनी है कि जो आपने डिटेल भरी है वो सही है, एक बार देख लेना है। और देखने के बाद अगर आपकी ये डिटेल सही है तो आपको फिर नीचे ऑप्शन आएगा, इस बॉक्स पर क्लिक करना है आपको और यहाँ सबमिट पर दबा देना है। सबमिट पर दबाने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब पेमेंट अलग अलग आएगा। अगर आप जनरल के हैं तो आपके लिए यहाँ 500 रुपये आ रहा है। अगर आप SC SC या SC ST हैं तो यहाँ आपके लिए 250 रुपये आएगा। या आप PWBD हैं तो भी 250 रुपये आएगा, जो आपको सब रिफंड हो जाएगा। अगर जनरल के हैं तो आप या OBC हैं तो आपके लिए 500 रुपये, इसमें से 400 रुपये आपको वापस आ जाएगा। केवल आपको 100 रुपये पे करने होंगे। पे पर देंगे जब वापस आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा बिना पे पर दिए। ओके। अब यहाँ आप फीस पे करने के लिए यहाँ दबाएंगे SBI पे विद SBI। इस पर दबाने के बाद यहाँ आपको प्रोसेस पे, इस पर राइट करने के बाद प्रोसेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ आएगा। यहाँ आपको नीचे UPI सेलेक्ट करना है, क्योंकि फ़ोनपे पेटीएम ATM तो आप सब चलाते होंगे। UPI सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको इसे सेलेक्ट करना है UPI QR। यहाँ UPI ID सेलेक्ट कर लेना, उसमें ID डाल देना। तो हम QR से करेंगे। QR सेलेक्ट करने के बाद आपको दबाना पे नाउ। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्कैनर आ जाएगा। इस स्कैनर पे करने के बाद जब आप अपने जैसे फ़ोनपे पे स्कैन करोगे या पेटीएम पे इसे स्कैन करोगे, किसी और का फ़ोन ले लेना। अगर आप अपने फ़ोन पर अप्लाई कर रहे हैं तो किसी और के फ़ोन से स्कैन करके इस पे पे दबाओगे तो आपके सामने जितनी फीस है इतनी ओपन हो जाएगी और आप पे कर देना। पे करने के बाद
आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। यहाँ ये पेमेंट प्रोसेसिंग है तो पेमेंट डन आएगा, मतलब वेरीफाई। और आपका फॉर्म ऐसा आएगा, तो पेमेंट कंप्लीट लिखा हुआ आएगा और पे, ऐसे पे का ऑप्शन खुलेगा नहीं, मतलब वेरीफाई। तो और यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। आपका फॉर्म इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब कंप्लीट करने के बाद यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना अपने फ़ोन में यहाँ से, ताकि आगे जब भी इसका एडमिट कार्ड आए वहाँ से नंबर या फिर एडमिट कार्ड इंफॉर्मेशन के लिए डाउनलोड कर सको, वहाँ से इंफॉर्मेशन देखकर आप डाउनलोड कर सको। तो इस प्रकार कंप्लीट आप रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें दिक्कत तो कहीं नहीं आती, पर हाँ केवी में ज़रूर आती है जब आप सिग्नेचर का साइज कॉम्प्रेस करते हैं। तो आप ऑनलाइन कर लेना, साइज में कोई नहीं है दिक्कत। ऐसे आप रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। ओके, तो आप इस प्रकार रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं।